बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर बड़ी कयामत टूट पड़ी। यमन और इराक से तबाहकुन हमले शुरू हो गए। बड़े हमले में ऑपरेशन रूम तबाह कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद हलाक और जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। गैर मुल्कियों की मुत्तहिदा अरब अमारात से दौड़ें लग गई हैं। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाए जाने का इम्कान है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपसे आज की वीडियो में शेयर करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अभी हमने गुज़श्ता वीडियो में ही आपको बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और ख़दशा यही जाहिर किया जा रहा था कि हौसी जंगजुओं की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन अटैक किया गया है, क्योंकि जिस वक्त तक हमने आखिरी वीडियो बनाई उस वक्त तक हक़ाइक़ मुकम्मल सामने नहीं आए थे और ना ही किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। नाज़रीन इकराम, अब जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि यूएई पर होने वाले इस बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी अब हौसी जंगजुओं के बाद एक नई तंजीम ने कबूल की है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि ये हालिया हफ्तों में यूएई पर होने वाला चौथा बड़ा हमला है। इससे कबल 3 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो चुके हैं और हालिया हमले की जिम्मेदारी एक गैर मारूफ ग्रुप औलिया वाहिदुल हक ने कबूल की है। हुकाम ने कहा है कि जिस तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है वो इराक में सरगर्म है और उसने मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमने 4 ड्रोन से हमला किया और अहम तंसीबात को निशाना बनाया। हम ये हमले उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मुत्तहिदा अरब अमारात यमन और इराक में मुदाखलत बंद नहीं करता। अब नए हमले मजीद खतरनाक और शिद्दत से होंगे। इस हमले के चंद ही घंटे के बाद एक और तबाहकुन हमला हुआ है, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात की नींदें हराम कर दी हैं। अरब अमारात के शेख शायद ये समझ रहे थे कि वो खित्ते के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए असला और गोला बारूद के अंबार से इर्द गिर्द बसने वालों को दबाव में ला सकेंगे, लेकिन वो नंग धड़ंग यमनी हौसी, जिन्होंने पिछले 7 साल से सऊदी इत्तेहाद की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है, अब उन्होंने सऊदी अरब के अंदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर हमले और जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्निंग दी है कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए और यमन के साथ जंगी कार्रवाइयां और ग्रुपों की मदद और हिमायत करना बंद कर दे जो यमन के हौसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बज़ाहिर तो ये शो करने की कोशिश की गई है कि यमन से वो काफी हद तक अलग हो चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता महीने उनकी जानिब से एक बहरी जहाज को जब पकड़ा गया तो पता चला कि उसके अंदर असला और गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद थी। एक बहरी जहाज हथियारों से भरा हुआ था। यमन की हौसियों को उड़ाने के लिए ये भेजा गया था, लेकिन यमनी हौसियों ने बाद में इसकी वीडियो भी जारी की, जिसमें देखा जा सकता है कि उसमें मेडिकल के सामान की बजाय बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार थे। अब जो दूसरा बड़ा हमला मुत्तहिदा अरब अमारात पर हुआ है, ये जनूबी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड ऑपरेशन रूम पर किया गया है। यमनी अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा है कि हमने जनूबी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑपरेशन रूम और उसके किराए के फौजियों पर मिसाइल दागे, जिससे ऑपरेशन रूम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के लोग और फौजी भी हलाक हुए हैं। याहिया सरी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन रूम जिला शबू में लड़ाई के इंतजामात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यमनी फौज ने हालिया हफ्तों में मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर तक 3 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि यमनी फौज की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा गया है कि वो जनूबी सूबों बशमूल शबू को यमन के हवाले कर दे, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसी जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने का ऐलान किया है। यमनी हौसियों के तर्जुमान ने एक बार फिर मुतनब्बे करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को हम मशवरा देते हैं कि वो अपनी कशीदगी की कार्रवाइयों को जारी न रखे, क्योंकि अगर ये कशीदगी जारी रही तो यमन अरब अमारात के अंदर तक हमले करने पर मजबूर हो जाएगा।
यमनी ज़राए की जानिब से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिससे पता चल रहा है कि यमनी हौसियों की जानिब से अगले चंद हफ्तों में एक साथ 50 से ज़ायद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किए जाने की तवक्को। नाज़रीन इकराम, इन तमाम हालात के अंदर अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम और स्ट्रेटेजिक मकामात में से किसी एक को भी निशाना बना दिया गया तो उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाली कंपनियां न सिर्फ यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगी बल्कि गैर मुल्की कंपनियां जो आना चाहती हैं उनकी भी दौड़ें लग जाएंगी, क्योंकि इस सूरत हाल में कोई भी ऐसे जंगज़दा मुल्क के अंदर ना तो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और ना ही वहां पर रहना चाहेगा, क्योंकि उनकी हर वक्त जान को खतरा होगा। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान हालिया दिनों में आयरन डोम नामी एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के हवाले से बातचीत चल रही है। अगर ये डिफेंस सिस्टम मुत्तहिदा अरब अमारात लेने में कामयाब हो भी जाता है तो क्या गारंटी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ये आयरन डोम उन हमलों से महफूज रख सकता है, क्योंकि हमास के साथ 12 रोजा जंग के अंदर मुजाहिदीन के बनाए हुए रॉकेट्स में से मुतअद्दिद को आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था और यहाँ तक कि डिमोना की एटमी तंसीबात से कुछ ही फासले पर एक मिसाइल जाकर फटा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरन डोम कितना महफूज है और कितने लोगों को महफूज रख सकता है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आने वाले दिनों में एक तो अमेरिका और इसराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जाएगा और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया गया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और दीगर ईरान दुश्मन ममालिक पर अपनी कार्रवाइयों से दबाव बढ़ा दें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो मट्टी के घरौंदे हैं जबकि दूसरी तरफ आलीशान बिल्डिंगें। यमन मट्टी है और उसका ज्यादातर हिस्सा पत्थरों से बने हुए कच्चे घरों पर मुश्तमिल है। शहरी इलाकों में पुख्ता इमारत हैं, तहम मुल्क की बड़ी आबादी इन्हीं मट्टी के घरौंदों में रहती है। यमन में घरों को रोशन करने के लिए बिजली जनरेटर से पैदा की जाती है। पेट्रोल है तो बिजली जलाइए वरना अंधेरों से लुत्फ उठाइए। संगलाख और बेआबो गया पहाड़ों में सड़कें और शाहराएं नाम की कोई चीज नहीं। तिब्बी मराकज जो सऊदी अरब और अमारात की बमबारी से बच गए हों वो भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यमन में पानी जेरे जमीन पंपों से निकाला जाता है। ऐसे कई मराकज भी सऊदी तैयारों का मरकज बन चुके हैं। ग़िज़ाई अजनास, गोदाम, स्टोर रूम, हॉस्पिटल्स, बिजली पैदा करने के मराकज, घर के जरूरियात जिंदगी के लिए दरकार एक बुनियादी हिस्सा सऊदी और अमाराती बमबारी का निशाना बन चुका है। नाज़रीन इकराम, यमन पहले ही गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा था। उनके पास इतने वसाइल कहाँ के 2015 से जारी आए रोज की बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाली चीजों को रोजमर्रा की बुनियाद पर तामीर या मुरम्मत करे। एक तरफ वसाइल की कमी है और दूसरी तरफ जनूब की जानिब एक लश्कर का सामना है जो चाहता है कि हौसी हथियार फेंक दें और यमन को उस लश्कर के हवाले कर दिया जाए जिसके आका अरब अमारात और सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। यमन के हवाले से प्रोपोगेंडा इस कदर है कि शायद आप लोगों को मेरे अल्फाज बड़े अजीब महसूस हो रहे होंगे। लोग यहाँ तक कहते हैं कि हौसियों को एहतियात करनी चाहिए। अगर उनके पास ताकत नहीं है तो वो सऊदी अरब के खिलाफ या मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खड़े क्यों हैं। आपको ये बताते चले कि यमन की तारीख बड़ी ही सुनहरी तारीख है, खास तौर पर मुजाहिमत के हवाले से काफी सुनहरी है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर हथियार डालकर सरनिगू नहीं होंगे।